हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वे ऑफ के। आज की वीडियो में आपको परीक्षा वाणी के चैप्टर्स की रीडिंग मिलेगी। तो आज इसका पार्ट 1 है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 है, उत्तराखंड शासनिक प्रशासनिक ढांचा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें और हिमालयी राज्यों में 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया। 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया है। गठनोपरांत सन 2001 में प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया उनका संक्षिप्त वर्णन अधोलिखित है। तो अब जो उत्तराखंड के राज्य चिन्ह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उत्तराखंड का जो गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था और ये हिमालयी राज्यों में 11वां राज्य है। और इसका जो नाम है उत्तरांचल था गठन के समय, लेकिन 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड कर दिया गया। तो राज्य चिन्ह जो इसका है, शासकीय कार्यों के लिए स्वीकृत राज्य चिन्ह में उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप की झलक मिलती है। इस चिन्ह में एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला और उसके नीचे गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है। बीच में स्थित चोटी अन्य दोनों चोटियों से ऊंचा है और उसके मध्य में अशोक का लाट अंकित है। अशोक के लाट के नीचे मुंडकोपनिषद से लिया गया वाक्य सत्यमेव जयते लिखा है। तो राज्य चिन्ह में क्या है, 3 पर्वत चोटियां हैं और गंगा की 4 लहरें दिखाई गई हैं और उस पर एक वाक्य है सत्यमेव जयते, जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है राज्य पुष्प। मध्य हिमालयी क्षेत्र में 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले पुष्प ब्रह्म कमल को उत्तराखंड सरकार ने राज्य पुष्प घोषित किया है। यह एस्टेरेसी कुल का पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम सोसूरिया एब्वेलिटा है। उत्तराखंड में इसकी कुल 24 और पूरे विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। सोसूरिया ग्रामिनिफोलिया, जिसे फेन कमल कहते हैं, सोसूरिया लप्पा, सोसूरिया सिमेसोनिया तथा सोसूरिया ग्रासोफिफेरा, जिसे कस्तूरा कमल कहते हैं, उत्तराखंड में पाई जाने वाली इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। ब्रह्म कमल, फेन कमल तथा कस्तूरा कमल के पुष्प बैंगनी रंग के होते हैं। उत्तराखंड के फूलों की घाटी, केदारनाथ, शिवलिंग बेस, पिंडारी ग्लेशियर आदि क्षेत्रों में यह पुष्प बहुतायत में पाया जाता है। स्थानीय भाषा में इसे कौल पदम कहा जाता है। इस पुष्प का उल्लेख वेदों में भी मिलता है। महाभारत के वन पर्व में इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस पुष्प को केदारनाथ स्थित भगवान शिव को अर्पित करने के बाद विशेष प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ब्रह्म कमल के पौधों की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। इसमें जुलाई से सितंबर तक मात्र 3 माह तक फूल खिलते हैं। बैंगनी रंग का इसका पुष्प टहनियों में नहीं बल्कि पीले पत्तियों से निकले कमल पात में पुष्प गुच्छ के रूप में खिलता है। जिस समय इसके फूल खिलते हैं उस समय वहाँ का पूरा वातावरण सुगंध से भर जाता है। तो जो हमारा राज्य पुष्प है वो है ब्रह्म कमल और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है सोसूरिया एब्वेलिटा और ये एस्टेरेसी कुल का पौधा है। इसका जो रंग है, पुष्प का रंग बैंगनी रंग का होता है और इसे स्थानीय भाषा में कौल पदम कहा जाता है। महाभारत के वन पर्व में सौगंधिक पुष्प कहा गया है। फूल खिलने का समय जो है इसमें जुलाई से सितंबर तक है और इसकी जो पौधे की ऊंचाई है 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। राज्य पक्षी है। हिमालय के मयूर के नाम से प्रसिद्ध मोनाल को राज्य पक्षी घोषित किया गया है। यह पक्षी लगभग
संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले घने जंगलों में पाई जाती है। मोनाल तथा डफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं, लेकिन मोनाल मादा पक्षी है और डफिया नर पक्षी। ध्यातव्य है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल ही है। मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस है। इपेलस स्केलेटरी, ल्यूरी तथा ल्यूफोफोरेंस आदि इसकी 4 मुख्य प्रजातियां हैं। उत्तराखंड, कश्मीर, असम तथा नेपाल में स्थानीय भाषा में इस पक्षी को मन्याल या मुनाल के नाम से जाना जाता है। नीले, काले, हरे आदि रंगों के मिश्रण वाले इस पक्षी की पूंछ हरी होती है। मोर की तरह इसके नर के सिर पर रंगीन कलगी होती है। यह पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती, अपितु किसी चट्टान या पेड़ के छिद्र में अंडे देती है। वनस्पति, कीड़े मकोड़े, आलू आदि मोनाल के प्रिय भोजन हैं। इनमें भी आलू विशेष प्रिय है। आलू की फसल को यह बहुत नुकसान पहुंचाती है। मांस और खाल के लिए मोनाल का शिकार अधिक होता है, जिससे इनकी संख्या दिनों दिन घट रही है। तो जो हमारा राज्य पक्षी है वो है मोनाल। हिमालय के मयूर के नाम से इसे जाना जाता है और जो इसका वैज्ञानिक नाम है वो है लोफोफोरस इम्पीजेनस। राज्य पशु। उत्तराखंड सरकार ने वनाच्छादित हिम शिखरों पर 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाने वाले कस्तूरी मृग को राज्य पशु घोषित किया है। अवैध शिकार के कारण विलुप्त होने के कगार पर पहुंच रहे इस प्रजाति के मृग राज्य के केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ जनपद के 2 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जंगलों में पाए जाते हैं। यहाँ इस मृग की 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ध्यातव्य है कि कस्तूरी वाले मृग उत्तराखंड के अलावा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम आदि राज्यों में भी पाए जाते हैं। इस मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। इसे हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। इस मृग का रंग भूरा होता है, जिस पर काले पीले धब्बे पाए जाते हैं। इसके एक पैर में 4 खुर होते हैं। नर मृग की पूंछ छोटी और बाल रहित होती है। इनकी ऊंचाई लगभग 20 इंच और वजन 10 से 20 किलोग्राम होता है। इनकी घ्राण और श्रवण शक्ति बहुत तेज होती है। आत्मरक्षा के लिए इनमें सींग की बजाय 2 बड़े बड़े दांत पाए जाते हैं, जो बाहर की ओर निकले होते हैं। इनकी औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है। मादा मृग की गर्भधारण अवधि 6 माह होती है और एक बार में प्रायः एक ही मृग का जन्म होता है। कस्तूरी केवल नर मृग में पाया जाता है, जिसका निर्माण 1 वर्ष से अधिक आयु के मृग के जननांग के समीप स्थित ग्रंथि से स्रावित द्रव के नाभि के पास एक गांठनुमा थैली में एकत्र होने से होता है। इसी गांठ का ऑपरेशन कर गाढ़े द्रव के रूप में कस्तूरी प्राप्त किया जाता है। एक मृग से एक बार में सामान्यतया 30 से 45 ग्राम तक कस्तूरी प्राप्त की जाती है और इससे 3-3 वर्ष के अंतराल पर कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है। कस्तूरी एक जटिल प्राकृतिक रसायन है जिसमें अद्वितीय सुगंध होती है। इसका उपयोग सुगंधित सामग्रियों के अलावा दमा, निमोनिया, हृदय रोग, टाइफाइड, मिर्गी तथा ब्रांकायोरिस आदि रोगों के औषधियों के निर्माण में किया जाता है। कस्तूरी की मांग एवं मूल्य अधिक होने के कारण इनका अवैध शिकार अधिक होता है, जिससे इनकी संख्या और लिंग अनुपात में तेजी से गिरावट आ रही है। यद्यपि सरकार द्वारा इनके संवर्धन और संरक्षण के लिए 1972 से ही अधोलिखित प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिल पा रही है। 1972 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चमोली के केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत 967.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई है। 1977 में महरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। 1986 में पिथौरागढ़ में अस्कोड अभयारण्य की स्थापना की गई है। 1982 में चमोली जिले के काचूला खर्क में
एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। राज्य की वन्य जीव गणना 2005 के अनुसार कस्तूरी मृगों की संख्या 274 2003 में से बढ़कर 279 हो गई है। तो ये था हमारा राज्य पशु कस्तूरी मृग। इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर और इसके लिए जो संवर्धन के लिए जो कार्य किए गए हैं, ठीक है, 1972 से ही इसका संरक्षण किया जा रहा है और 1977 में महरोणी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। 1972 में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। 1986 में अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना की गई। 1982 में काचूला खर्क की स्थापना की गई। नेक्स्ट है राज्य वृक्ष। बसंत के मौसम में अपने रंग बिरंगे फूलों से उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य को और अधिक निखार देने वाले सदाबहार वृक्ष बुरांस को राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। इसका वानस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। यह विशुद्ध रूप से एक पर्वतीय वृक्ष है जिसे मैदान में नहीं उगाया जा सकता। 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलने वाले बुरांस के फूलों का रंग चटक लाल होता है। इससे ऊपर बढ़ने पर फूलों का रंग क्रमशः गहरा लाल और हल्का लाल मिलता है। 11000 फुट की ऊंचाई पर सफ़ेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं। बुरांस का फूल मकर संक्रांति के बाद गर्मी बढ़ने के साथ धीरे धीरे खिलना शुरू होता है और बैसाखी तक पूरा खिल जाता है। उसके बाद गर्मी के बढ़ जाने के कारण इसके फूल सूख कर गिरने लगते हैं। औषधीय गुणों से युक्त बुरांस के फूलों का जूस हृदय रोगों के लिए बहुत लाभकारी है। इसके फूलों से रंग भी बनाया जाता है। बुरांस वृक्षों की ऊंचाई 20 से 25 फीट होती है। इसकी लकड़ी बहुत मुलायम होती है जिसका ज़्यादातर उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसके पत्ते मोटे होते हैं जिससे खाद बनाया जाता है। बुरांस के अवैध कटान के कारण वन अधिनियम 1974 में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया है, लेकिन इसके बाद भी बुरांस वृक्ष का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। तो ये था हमारा राज्य वृक्ष बुरांस, जिसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम और इसका संरक्षण 1974 के वन अधिनियम से किया जा रहा है।